हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने अपनी वोकैब सीरीज स्टार्ट कर रखी है और आज हमारा जो है वोकैब में हम लेके आए हैं कुछ वर्ड मीनिंग, सिनोनियम भी कह सकते हैं इनको, और इनके वर्ड मीनिंग यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, आप लोग सुनिएगा ध्यान से। तो सबसे पहले है हमारा अबेंडन। देखो, अबेंडन मीन्स क्या होता है, टू गिव अप कम्प्लीटली। देखो, कुछ चीज़ों में ऐसा है कि अबेंडन क्या, गिव अप भी हो सकता है ना, छोड़ना, लेकिन उसकी टाइम लिमिट नहीं होती कि कितने टाइम तक वो चीज़ हमने छोड़ी है, तो वो कहलाती है हमारी अबेंडन में नहीं आएगी, क्योंकि अबेंडन मीन्स होता है कम्प्लीटली गिव अप करना, है ना। और जबकि कुछ चीज़ों का ऐसा होता है कि हम लोगों ने छोड़ दिया और जो है उनका हमें पता नहीं होता, उसकी सिचुएशन अलग अलग डिपेंड करती है। लेकिन जब कोई चीज़ छोड़ देते हैं, जैसे महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध ने क्या हुआ, उन्होंने अबेंडन कर लिया था अपने सारे रीजन से, फैमिली से, है ना। सभी जो फैमिलीज रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी उनसे सब ने अबेंडन कर लिया था उन्होंने, क्योंकि आगे भविष्य में कोई गुंजाइश नहीं थी कि वो लोग दोबारा से ज्वाइन करेंगे वो अपनी फैमिली को, है ना। तो वो अबेंडन, वहाँ पे एक वर्ड लगता है अबेंडन। अब देखो, नेक्स्ट हमारा दे रखा है अबेटेड। अबेटेड माने क्या होता है, रिड्यूज, कम करना, या फिर लेस देन भी हम लोग कह सकते हैं इसका, कम करना। मिनिमाइज भी हो सकता है, कम करना, ठीक है। तो अबेटेड मीन्स क्या होता है, रिड्यूज। अब यहाँ पे जो है इसका हम लोग मिनिमाइज भी कर सकते हैं, ठीक है, और लेस देन तो इसका होता ही है। तो ये हमारा अबेटेड, अबेटेड मीन्स रिड्यूज करना या कम करना, है ना, उसकी मात्रा को घटाना कहलाता है। तो फिर नेक्स्ट हमारा आता है एवोमिनिएबल। एवोमिनिएबल मीन्स होता है एक्सट्रीमली अनहैप्पी, है ना, एक्सट्रीमली अनहैप्पी, या फिर होता है सोरोफुल होना, ग्रीफुल होना, है ना। तो वो कहलाता है हमारा एवोमिनिएबल। एवोमिनिएबल मीन्स होता है एक्सट्रीमली अनहैप्पी, है ना, पूरी तरह से जो है बिल्कुल दुखी हो जाना, टूट जाना, एकदम उसकी पुअरली कंडीशन हो जाना, कहलाती है हमारी एबनोमिएबल। तो देखिए, 3 वर्ड हमने डिस्कस किए हैं, अबेंडन, अबेटेड, एवोमिनिएबल। अब आगे करते हैं, क्योंकि देखो इन वर्ड मीनिंग की तभी बेनिफिट है जब हमें इनकी एक एक स्पेलिंग याद हो, ठीक है, मीनिंग याद हो, फिर मीनिंग याद होंगे, स्पेलिंग याद होगी, तो उस हिसाब से हम लोग जो है इसमें इसके एंटोनियम भी हम बना सकते हैं या फिर ठीक कर सकते हैं एग्जाम में जो आते हैं। और इसके वन वर्ड में भी हम लोग इसको कर सकते हैं, होमोफोन्स में भी इसको कर सकते हैं, क्योंकि हमें इसका प्रॉपर मीनिंग पता होगा उस टाइम। तो किसी भी वर्ड को याद करने से पहले यही इंपॉर्टेंट होता है कि इसकी स्पेलिंग भी हमें याद होनी चाहिए और मीनिंग भी याद होना चाहिए, क्योंकि जब हम लोगों को उसका मीनिंग याद होगा प्रॉपरली तो हम लोग उसको यूज कर पाएंगे, है ना, उसके अप्रोप्रिएट प्लेस पे उसको यूज कर पाएंगे। और इसमें छोटे छोटे डिफरेंस भी हम लोग करने लग जाते हैं जब हमें सारे वर्ड क्लियर होते हैं। अब आता है हमारा अगला एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स क्या होता है, एंड ए लॉ और एन एग्रीमेंट, यानी कि किसी भी जो कानून या समझौता होता है उसका क्या है, एंड हो जाना कहलाता है ना। जो कंडीशन होती है, कहते हैं कि वो समाप्त हो गया, फिनिश हो गया, चीज़ों को तोड़ दिया, उन लोगों ने कोई भी कानून को नहीं माना, है ना, तो वो कहलाता है हमारा एब्रोगेट। यहाँ पे एब्रोगेट कहलाता है, ABROGATE, एब्रोगेट। एब्रोगेट मीन्स होता है एंड ए लॉ और एन एग्रीमेंट, है ना। जैसे अक्सर क्या होता है, बड़ी बड़ी कंपनीज डील करती हैं, तो वो क्या होती है, टेंडर लेती हैं, लेकिन उनकी छोटी छोटी लापरवाही की वजह से क्या होता है, वो टूट जाता है, वहाँ पे एब्रोगेट हो जाता है वो, है ना। उनके जो रूल्स रेगुलेशन हैं उनके एंड हो जाते हैं, जो उनकी डील होती है, जो उनके बीच कंप्रोमाइज़ होता है, उन सब का क्या है, एंड हो जाता है उसी पल, तो वो कहलाता है हमारा एब्रोगेट। अब देखो, नेक्स्ट हमारा आता है एब्स्टेमियस, है ना। एब्स्टेमियस होता है मॉडरेट एंड रेस्ट्रेन, मॉडरेट एंड रेस्ट्रेन होता है हमारा एब्स्टेमियस। देखो, ये थोड़ी डिफरेंट सी स्पेलिंग है, इसका हिंदी में अर्थ होता है संयमी, है ना, और मॉडरेट का मतलब क्या होता है, यानी कि चीज़ों को ढालना। मॉडरेट मीन्स होता है ढालना चीज़ों को, है ना, कहते हैं कि वो मॉडरेट हो गया, उसका मॉडरेशन हो गया, यानी कि वो हमारे हिसाब से ढल गया, तो वहाँ पे क्या कहलाएगा, ये मॉडरेट कहलाएगा इसका मतलब। लेकिन वैसे जो वर्ड है ये हमारे यहाँ पे एब्स्टेमियस। एब्स्टेमियस ये वर्ड है जिसका मतलब होता है संयमी, जिसने अपनी सभी इंद्रियों को जीत रखा है, जिसको संतुष्टि हो, सेटिस्फाई हो, है ना,
अपने आप में वो सेटिस्फेक्शन फील करता हो कि भाई मुझे फालतू किसी भी चीज़ की लालसा नहीं है और ना ही मैं कोई और चीज़ में अपना ध्यान लगाने वाला है। किसी भी प्रकार का उसको लालच ना हो व्यक्ति को, जितना मिला है जो है उसी में संतुष्ट होने वाला व्यक्ति है, तो वो कहलाता है हमारा एब्स्टीमियस यानी कि संयमी। और इसका जो सिनोनिम है वो हमारा मॉडरेट है। मॉडरेट एंड रिस्ट्रेन, चीज़ों को छोड़ने वाला और अपनी चीज़ों में सेटिस्फाई रहने वाला व्यक्ति, वो कहलाता है हमारा एब्स्टेमियस। अब देखो नेक्स्ट हमारा आया है क्या, ये एब्सर्डिटी। एब्सर्डिटी का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग रेडिकुलस, है ना, यानी कि खुलेपन की जो भावना आ जाती है वो कहलाती है हमारी एब्सक्यूडिटी। फिर नया अगला वर्ड है हमारा एविडेंट। देखो एविडेंट बहुत ही अच्छा वर्ड है, बहुत खूबसूरत वर्ड है ये, जो आपको याद करना चाहिए, क्योंकि एविडेंट जो है अक्सर सिनोनिम एंटोनियम में कई बार पूछा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है एविडेंट। और ऐसा नहीं है, ये वन वर्ड में भी कई बार पूछा जाता है। एविडेंट माने होता है प्लेंटीफुल यानी कि प्रचुर, और प्रचुर का मतलब क्या होता है, जो हमारी आवश्यकता से ज़्यादा हमें चीज़ें मिलती हैं वो कहलाती है हमारी प्लेंटीफुल, है ना। जैसे माना किसी को 10 रुपये की ज़रूरत है लेकिन उसको 10 रुपये ज़्यादा, 100 रुपये, 50 रुपये, है ना, 1000 रुपये कितने भी मिल गए हों तो वो कहलाता है प्रचुर मात्रा में मिल जाना, है ना। जबकि अबिडेंट एक होता है हमारा एडिक्यूट। एडिकेट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एडिकेट मीन्स होता है पर्याप्त, किसी भी चीज़ को पर्याप्त मात्रा में होना तो वो एडिक्यूट कहलाएगा, उसका सिनोनिम सफिशिएंट होता है। लेकिन उसमें बिल्कुल छोटा सा हल्का सा फर्क होता है। एविडेंट माने होता है प्रचुर मात्रा में, ठीक है, प्लेंटीफुल आवश्यकता से ज़्यादा मिलना। अब देखिए नेक्स्ट हमारा आता है एब्यूज। एब्यूज तो आप सभी लोगों ने सुन रखा होगा। एब्यूज का मतलब होता है किसी को गाली देना, है ना, डर्टी लैंग्वेज में किसी से बात करना, अनसिविल लैंग्वेज में किसी से बात करना, है ना, कुछ बैड स्पीचेस देना, है ना, ईविल थॉट्स रखना, तो ये कहलाते हैं हमारे एब्यूज। एब्यूज के सब सिनोनिम है ये। और देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डर्टी लैंग्वेज, है ना, गलत भाषा में बात करना या गंदे शब्दों का प्रयोग करना कहलाता है एब्यूज। एब्यूज यहाँ पे वर्ब है। अब देखो फिर नेक्स्ट हमारा आता है एसेंटुएट। एसेंटुएट होता है टू एम्फेसिस। एसेंटुएट का मतलब टू एम्फेसिस होता है, किसी चीज़ पे जोर डालना होता है, बल डालना होता है, प्रेशर डालना होता है। एसेंटुएट का मतलब, है ना, एसेस से ही एसेंटुएट बना है। एसेस मीन्स क्या होता है, एसेस मीन्स होता है किसी चीज़ को पकड़ना, है ना, किसी चीज़ को पकड़ना या किसी चीज़ तक पहुंच जाना कहलाता है हमारा एसेस। एसेस भी कई बार आता है एग्जाम में। एसेस मीन्स होता है पहुंच जाना या पकड़ लेना किसी चीज़ को, या अपनी मंजिल तक पहुंच जाना भी एसेस कहलाएगा, है ना। तो ये हमने कुछ वर्ड डिस्कस किए हैं, इनको एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं जिससे कि हमें अच्छे से याद हो जाए। देखो वोकैब का सेक्शन ऐसा होता है जो हम लोग क्या है इग्नोर करते जाते हैं। थोड़ी बहुत स्पेलिंग याद की और फिर सोचते हैं कि हमें सब कुछ याद है, जबकि जहाँ पे मेन प्रॉब्लम आती है वो हमारी वोकेबुलरी में ही आती है। क्योंकि जब तक हमें इंग्लिश ऐसी लैंग्वेज है हमारे लिए फॉरेन लैंग्वेज है, ठीक है, यानी कि सेकंड लैंग्वेज के रूप में हम लोग पढ़ते हैं। तो इसका मतलब यही है कि जब तक हमें इस लैंग्वेज के वर्ड्स का मीनिंग याद नहीं होगा तब तक हम लोग किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। मेन पॉइंट यही होता है इसमें। तो इसलिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये वर्ड लाए हुए हैं आपके लिए, जिससे कि आप लोगों की नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है। और जिन लोगों को आते हैं उन लोगों का रिवीजन हो जाएगा। तो इसीलिए एक छोटा सा प्रयास है। आई होप आप सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। देखो इसमें सबसे पहला वर्ड हमारा क्या है, अबेंडन। अबेंडन मीन्स क्या होता है, टू गिव अप कम्प्लीटली, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, अबेटेड। अबेटेड माने क्या होता है, रिड्यूज, लेस देन, कम करना। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एवोमिनिएबल। एवोमिनिएबल का मतलब क्या होता है, एक्सट्रीमली अनहैप्पी, है ना, सोरोफुल होना। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एब्रोगेट। एब्रोगेट क्या होता है, एंड ए लॉ और एन एग्रीमेंट, है ना, किसी भी समझौते को एंड कर देना। फिर हमारा आता है एब्स्टीमियस। एब्स्टीमियस का मतलब क्या होता है, मॉडरेट एंड रिस्ट्रेन, संयमी। फिर नेक्स्ट हमारा आता है एब्सर्डिटी, यानी कि स्टेट ऑफ बीइंग रेडिकुलस। एविडेंट। एविडेंट माने क्या होता है, प्लेंटीफुल, प्रचुर मात्रा में होना, है ना, बहुत अधिक मात्रा में होना, जो हमें कभी महसूस ना होना कि हमारे पास इस चीज़ की कमी है। एब्यूज। एब्यूज माने क्या होता है, डर्टी लैंग्वेज या बैड स्पीचेज।
फिर है अगला हमारा एसेंटुएट। एसेंटुएट का मतलब क्या होता है? टू इम्फेसिस, किसी भी चीज़ पर जोर देना, है ना, किसी भी चीज़ को इम्पोर्टेंस देना। तो फ्रेंड्स आज हमने ये वर्ड अपने डिस्कस किए हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।